اللہ ताला को एक नौजवान बंदे की इबादत और नौजवान बंदे की तौबा करना इतना पसंद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक नौजवान बंदा तौबा करता है, अल्लाह के हजूर सच्चे दिल से तौबा करता है, तो मशरिक से लेके मगरिब तक के सारे कब्रिस्तान से 40 दिन तक अजाब हटा लिया जाता है। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि फरिश्ते भी इवन मुबारकबाद खुशखबरी देते हैं कि जब एक नौजवान बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है। और जब दीगर फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि किस चीज़ की खुशखबरी दे रहे हो, तो वो बोलते हैं कि आज एक नौजवान ने सच्चे दिल से नाफरमानियों का रास्ता, गुनाहों का रास्ता छोड़ दिया है और अल्लाह के रास्ते पे चलने लग गया। तो और हम हैं कि हम अपने घरवालों पे झांक के ही नहीं देखते कि हम कितनी दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं, हम बड़े बड़े घर बना रहे हैं और हम कितने गुनाह करते हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि हम आगे दुनियावी कामों में तो आगे जाते जा रहे हैं, लेकिन पीछे हम कितने गुनाह करते जा रहे हैं और हम उसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी हम अल्लाह के हजूर सजदा करके, हम अल्लाह के आगे हाथ उठा के हम कोई माफ़ी नहीं मांगते। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाएं बाजू वाला जो फरिश्ता है वो 6 घंटे तक कलम उठाए रखता है और वो नहीं रखता कलम नीचे कि शायद ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के हजूर माफ़ी मांग ले, वापस आ जाए, पलट के वापस आ जाए अल्लाह के और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। तब तक वो गुनाह नहीं लिखता उसके। और जब वो गुनाह कि अपनी जब एक इंसान कोई भी शख्स अपने गुनाह की माफ़ी मांग लेता है अल्लाह के हजूर, तो वो फिर कलम वापस रख देता है। अब सोचना मैंने है, सोचना आप लोगों ने है कि हम में से कितने लोगों ने कितने गुनाह किए हैं आज तक और हमने कितनी दफ़ा माफ़ी मांगी है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पता नहीं कि माफ़ी मांगी भी थी कि नहीं। 6 घंटे गुजर गए, हमें तो 2 दिन पहले जो हम गुनाह करते हैं या 2 हफ्ते पहले जो गुनाह करते हैं हमें तो वही तक याद नहीं रहता। फरिश्ता 6 घंटे तक हमें मोहलत देता है कि शायद ये पलट आए, शायद ये शर्मिंदा हो जाए, शायद इसको शर्मिंदगी हो जाए इसको कि यार कि मैंने जो गुनाह किया मैं अपने अल्लाह के हजूर मैं माफ़ी मांगूँ। लेकिन हम इंसान दुनियावी ऐशो आराम में इस तरह पड़ चुके हैं कि हमें इन चीज़ों की परवाह ही नहीं है। क्यों? हमारे अंदर से अल्लाह ताला का जो डर है, जो अल्लाह का खौफ है, वो निकल के जा चुका है। अब एक चीज़ है कि हम ये भी सोचते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार इतने गुनाह कर चुके हैं हम कि यार पता नहीं अल्लाह माफ़ भी करेगा कि नहीं करेगा। अब इस चीज़ का भी एक ये हदीस में आया कि ये चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अगर कोई शख्स, कोई बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी करता है और माँ को छोड़ के चला जाता है और 40 साल बाद लौट के वापस आता है अपनी माँ के पास और माँ को आवाज़ देता है, तो माँ भागते हुए आती है, माँ उसको गले लगा लेती है, वो भूल जाती है, नज़रअंदाज कर देती है आपकी सारे गुनाहों को, आपकी सारी नाफरमानियों को भूल जाती है, वो बेटे को गले लगा लेती है। तो जब इसी तरह अल्लाह ताला कहता है कि जब इंसान गुनाहों में मुब्तला रहता है, गुनाह करता रहता है और वो फिर जब उस गुनाह करने के बाद जब वो मेरे पास आता है और सजदा ज़ेर होता है और हाथ उठा के मुझसे माफ़ी मांगता है अपने गुनाहों की, तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। क्या समझा हुआ है, हम लोगों ने क्या सोचा हुआ है। इवन कि अल्लाह ताला ने कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं 70 माओं से बढ़ के प्यार करता हूँ। जब एक माँ, हम पता नहीं हम कितनी दफ़ा अपनी माओं से हम गुस्सा कर जाते हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर जाते हैं और हम बाद में हमें फिर भी हमारी माँ हमें खाना भी दे देती है, हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर देती है हमसे, क्योंकि वो प्यार करती है, उसकी ममता है, वो हमसे बहुत प्यार करती है। तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से बढ़ के हमसे प्यार करता है, तो वो क्यों नहीं माफ़ करेगा। तो ये चीज़ें हमें सोचनी हैं कि यार कि हमने अल्लाह के हजूर हमने माफ़ी मांगनी है। ये जो जवानी की जो उम्र हमने अपनी ख्वाहिशात और अपने जो नफ्स पे हम काबू नहीं करें, क्यों अल्लाह ताला को जवानी की इबादत पसंद है? सिर्फ इस वजह से जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है क्योंकि जवान बंदे को बहुत मुश्किल होता है इबादत करना। जवान बंदे की तो मौत है इबादत करना, क्योंकि दुनियावी ऐशो आराम होते हैं, शुगल मेला होता है, ठीक है, उसको बड़ा मुश्किल होता है उसको अपने नफ्स पे काबू करना, अपनी ख्वाहिशात पे काबू करना। तो इस वजह जब वो सारी चीज़ों को छोड़ के नज़रअंदाज करके जब वो जवानी की उम्र में अल्लाह के हजूर सजदा करता है, अल्लाह की इबादत में लग जाता है और जन्नत हासिल करने के लिए भागता है, तो अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है
تب تو ہر بندہ نماز پڑھ لیتا. آپ مسجدوں میں چلے جائیں تو آپ کو بزرگ ملیں گے, جوان بندہ آپ کو بہت کم بندہ ملے گا. تو یہ ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ہم اللہ سے معافی مانگیں اپنی جوانی کو ضائع مت کریں. ہم اپنے اللہ کی طرف پلٹیں, اللہ کی طرف آئیں, اور نمازوں کو باقاعدہ رکھیں, اس کو کنٹینیوسلی چلیں, اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنی بھی پچھلے گناہ ہیں ہمیں اس کو معاف کر دیں. وما علینا